स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर ली थी। आज इलस्ट्रेशन नंबर 2 करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 के अंदर आपको बताना है कि रियल है, पर्सनल है या फिर नॉमिनल नेचर का अकाउंट है और वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो मैंने क्या करा, पहले पर्सनल, रियल, नॉमिनल जैसे हमने करा था इनको तीनों को सेपरेट कर लिया। अब इनके रूल्स लिख लेते हैं फटाफट। डेबिट क्या करना था इसमें, रिसीवर को, और क्रेडिट किसको करना था, गिवर को। रियल में क्या था, हम क्या करते थे बच्चों, डेबिट करते थे कम्स इन को और क्रेडिट करते थे गोज आउट को। क्रेडिट लिखा है ठीक है, क्रेडिट करते थे गोज आउट को, गोज आउट। और नॉमिनल में हम क्या करते थे, डेबिट करते थे हम सभी एक्सपेंसेस को, डेबिट करते थे हम एक्सपेंसेस को। और किन चीजों को डेबिट करते थे, लॉसेस को। और क्रेडिट किसको करते थे, हम करते थे इनकम को एंड रेवेन्यू मतलब सेल्स को। यही हमने रूल्स पढ़े थे। जिन बच्चों को इस चीज में थोड़ा डाउट हो मेरी लास्ट क्लास की वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। चलो फटाफट से रीड करते हैं। इन्होंने बोला रेंट रिसीव। रेंट रिसीव क्या होता है बच्चों, इनकम होती है। इनकम क्या होती है बताओ सर, क्रेडिट होती है इनकम। और कौन सा नेचर है, नॉमिनल। यानी कि रेंट रिसीव क्या हो गया, रेंट रिसीव जो हो गया बच्चों, इसका नेचर तो हो गया नॉमिनल। ऐसे लिख देता हूं मैं, नॉमिनल। और क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, क्योंकि हम किसको क्रेडिट करते थे, इनकम एंड गेन्स को। और रेंट रिसीव क्या है, मेरी इनकम है। ठीक है, इनकम है। अब अगला है बच्चों मशीनरी परचेज। मशीनरी परचेज क्या था, रियल था, रियल अकाउंट था। एसेट की बात रियल अकाउंट में होती थी। और डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी आई है तो ये क्या होगी, डेबिट होगी। ठीक है बच्चों, अगला गुड्स परचेज। आपने गुड्स परचेज करे, खर्चा है। और खर्चे की बात कहां पे होती थी, नॉमिनल में। तो ये नेचर क्या हो गया इसका, नॉमिनल हो गया। इसका गुड्स परचेज का। तो देखो मैंने नॉमिनल में ही डाला, रियल वाला रियल में डाला। गुड्स परचेज ठीक है, डेबिट होगा क्रेडिट होगा, भाई डेबिट करते थे सभी खर्चों को क्योंकि खर्चा है। ये भी क्या होगा मेरा, डेबिट होगा। अगला कैपिटल इंट्रोड्यूस। कैपिटल लगाई है। कैपिटल किससे रिलेटेड होती थी बच्चों, पर्सन से रिलेटेड होती थी, पर्सनल से। और रूल क्या कहता था, देखो पहली बात तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कैपिटल पर्सनल में आएगी। कैपिटल किस में आएगी, पर्सन में। जिस भी बच्चे को डाउट आएगा ना इस क्वेश्चन में, वो लास्ट क्लास की वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, कैपिटल आएगा मेरा किसमें, पर्सनल में। और क्रेडिट द गिवर, बिजनेस के पास में जो पैसा आया है वो दिया किसने, मालिक ने। तो कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्योंकि देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, यही रूल था। अगला रेंट पे करा है, खर्चा है। खर्चा किसमें आता था, नॉमिनल में। यानी कि रेंट पेड मेरा किसमें जाएगा, नॉमिनल में। रेंट पेड नेचर क्या है इसका, नॉमिनल है। ठीक है, और क्या होगा, डेबिट होगा। क्यों, क्योंकि खर्चा है, खर्चा डेबिट ही तो होता था। अगला इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव क्या होती थी, इनकम होती थी। इनकम किसमें जाती थी, नॉमिनल में। देखो क्रेडिट लिखा है ना, इनकम एंड सेल्स। अब रेंट ये था हमारा इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट रिसीव नेचर क्या हो जाएगा, नॉमिनल। क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट क्यों हो रही है, रूल्स देखो, तभी मैंने रूल्स लिखे हैं। क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, अगला बिल्डिंग सोल्ड। अब देखो बिल्डिंग क्या है, एसेट है। एसेट किससे रिलेटेड होते हैं, रियल से होते हैं। यानी कि नेचर क्या हो जाएगा, रियल। किसका, बिल्डिंग सोल्ड का। बिल्डिंग सोल्ड क्या हो जाएगा भाई, नेचर। नेचर हो जाएगा रियल। डेबिट होगा क्रेडिट होगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जब बिल्डिंग बेचोगे तो बिल्डिंग जाएगी ना, तो और जाने वाले को क्या करते थे, क्रेडिट। यानी कि क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। डिस्काउंट अलाउड सॉरी, डिस्काउंट अलाउड क्या बच्चों, खर्चा है। खर्चे की बात कहां पे होती थी, नॉमिनल में। यानी कि डिस्काउंट अलाउड नेचर क्या हो गया, नॉमिनल। और क्या होगा, डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा, बताओ। डिस्काउंट अलाउड है, आपने दिया है। आपने दिया है तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। ये क्या हो जाएगा, डेबिट। डिस्काउंट अलाउड होगा मेरा, डेबिट। अगला गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड करें आपने। गुड्स सोल्ड की बात किस में होती थी, जहां पे माल बिकता था, नॉमिनल में होती थी। यानी कि नेचर क्या हो जाएगा, गुड्स सोल्ड का, सेल्स का, नॉमिनल। नॉमिनल हो जाएगा ना नेचर, नॉमिनल। और क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्या होगी, क्रेडिट होगी। क्यों, क्योंकि क्रेडिट करना होता था इनकम्स एंड सेल्स को।
तो बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 2 होती है हमारी खत्म। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन नंबर 3 थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी समझ गए तो आप मतलब पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 मेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है इसके अंदर, देखो आपको बताना क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट्स। आपको बताना है कि किस अकाउंट का नेचर क्या है। जैसे अभी हमने बताया था ना, रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है, नेचर बताने। दूसरा आपको क्या बताना है, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। ठीक है, हर एक ट्रांजेक्शन में आपको बताना है नेचर और डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। पहला, मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन नाम का एक पर्सन है, उसने कैश देके बिजनेस स्टार्ट करा। कितना लगाया? 5 लाख रुपया। अब देखो, जब मोहन ने बिजनेस के अंदर कैश लगाया और बिजनेस को स्टार्ट करा, तो अब आप ये सोचो होगा क्या, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो क्या होगा। पैसा आएगा। ठीक है, यानी कि पैसा तो आएगा, कैश अकाउंट आएगा। ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ये समझ जाना। ठीक है, ये 1 है। पैसा तो आएगा, कैश अकाउंट तो आएगा ना। और दूसरा कैपिटल भी तो लग रही है। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस क्या बोलेगा, पैसा आएगा और कैपिटल एक लायबिलिटी बन गई। और कैपिटल किस में जाता था? पर्सनल में। यानी कि नेचर क्या हुआ? नेचर हुआ कैश तो रियल अकाउंट होगा और कैपिटल क्या होगा मेरा? पर्सनल अकाउंट होगा। ठीक है, अब डेबिट होगा क्रेडिट होगा? कैश आया है ना बिजनेस में, तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये तो होगा डेबिट। और कैपिटल देने वाले को क्रेडिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो, यानी कि क्या होगी? क्रेडिट होगी। कैपिटल जिसने लगाई है बिजनेस के अंदर, उसने पैसा दिया है ना, तो बिजनेस क्या बोलेगा? देने वाले को क्रेडिट करो। अगला, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स आपने परचेज करे कैश देके। अब फिर सोचो क्या होगा, पैसा तो जाएगा, ट्रांजेक्शन नंबर 2, पैसा जाएगा यानी कि कैश अकाउंट तो जाएगा। और आपने गुड्स परचेज करे, तो गुड्स परचेज करना खर्चा भी तो है, यानी कि यहाँ पर आप ऐसे समझो, जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं ना, उसे परचेजेस लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया परचेजेस। अब नेचर क्या हो गया दोनों का? एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट, कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट। नेचर क्या हो गया? कैश का तो हो गया रियल, परचेजेस का हो गया नॉमिनल। अब देखो, जब आपने गुड्स परचेज करे कैश देके, कैश जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि यहाँ पे कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है, और यहाँ पे नॉमिनल में खर्चा है, डेबिट क्या होगा? खर्चा होगा। तो ये क्या हो जाएगा? परचेजेस आपका डेबिट हो जाएगा। अब अगला, ट्रांजेक्शन नंबर 3, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹1,50,000। आपने क्या करा? गुड्स को बेचा है कैश में। अब क्या होगा? फिर से सोच लो, पैसा आएगा और सेल्स हुई है, इनकम भी तो बनेगी, यानी कि पैसा तो आएगा। देखो ट्रांजेक्शन नंबर 3 रियल में क्यों लिख रहा हूं मैं? रियल में लिखने का मतलब है मैं इसका नेचर बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो पैसा तो आएगा। क्यों? क्योंकि कैश मेरा एसेट से रिलेटेड है, रियल में एसेट की बात होती थी। पैसा आएगा, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा? सेल्स, इनकम बनेगी, यानी कि सेल्स यहाँ लिख लो। ठीक है, अब देखो, जब पैसा आएगा तो रूल क्या कहता है रियल का? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि कैश तो होगा डेबिट, और सेल्स क्रेडिट ऑल इनकम एंड सेल्स, भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 3 भी खत्म। आई होप ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। रेंट रिसीव फ्रॉम राम इन कैश ₹500। अब देखो, कैश में आपको रेंट रिसीव हुआ है राम से। राम से क्या हुआ है? आपको 500 रुपए कैश में रिसीव हुए हैं। तो अब सोचो फिर ट्रांजेक्शन नंबर 4 क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? पैसा आएगा, कैश में रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है। कैश अकाउंट को इसमें क्यों लिख रहा हूँ? रियल है, ठीक है। पैसा तो आएगा, क्यों? आपको रेंट रिसीव हुआ, रेंट रिसीव होना आपकी इनकम भी तो है। तो और इनकम की बात किस में होती थी? नॉमिनल में, यानी कि रेंट रिसीव इधर लिख दो, रेंट रिसीव। अब देखो, पैसा आएगा तो डेबिट करते थे हम कम से, यानी कि कैश तो होगा डेबिट, और रेंट रिसीव क्रेडिट करते थे इनकम को, यानी कि रेंट रिसीव होगा क्रेडिट। ठीक है, अब ट्रांजेक्शन नंबर 5। ट्रांजेक्शन नंबर 5 क्या बोलता है? सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर ₹60,000। अशोक नाम का एक पर्सन है, आपने उसको क्या करा? गुड्स सोल्ड करा, यानी कि बिजनेस ने गुड्स सोल्ड करा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू अशोक। जब भी पर्सन का नाम दे और कैश ना लिखे, हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम करते हैं। क्या एज्यूम करते हैं? क्रेडिट ट्रांजेक्शन एज्यूम करते हैं। यानी कि सोल्ड गुड्स टू अशोक, जब आपने अशोक को माल बेचा तो क्या होगा? आप बोलो एक तो इनकम बनेगी, ठीक है, सेल्स बनेगी। सेल्स को यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि नॉमिनल में आती है, ठीक है। दूसरा क्या होगा? अशोक से पैसा लेना होगा, डेटर्स भी तो बनेगा, और डेटर्स की बात किस में होती थी? पर्सनल में, यानी कि आप इसको यहाँ पे लिख लो डेटर्स, ठीक है। डेटर्स में जाएगा कौन? अशोक। मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ उसका, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब सेल्स, यहाँ पर क्या होती थी? इनकम को क्रेडिट करना होता था, यानी कि सेल्स तो यहाँ पे होगी क्रेडिट। अब अशोक डेबिट द रिसीवर, और रूल क्या बोलता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर, जब आपको पैसा लेना है किससे, अशोक से, और आपने माल बेचा है, बिजनेस ने माल बेचा है ना, यानी कि जो अशोक है उसने माल रिसीव करा है, डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो, यानी कि ये क्या होगा, डेबिट होगा, अशोक होगा डेबिट और सेल्स होगी क्रेडिट। अब अगली ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश देके फर्नीचर लेके आए हो, क्या इफेक्ट होगा भाई 6, परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर क्या है, असट है, ठीक है, यानी कि रियल में जाएगा, ठीक है, और कैश दिया है, कैश देना भी तो असट ही है, यानी कि दोनों उसमें ही जाएंगे मेरे, इसमें रियल में। अब देखो जब आप फर्नीचर खरीदोगे क्या होगा, आप खुद सोचो, डबल एंट्री सिस्टम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है सारी ट्रांजेक्शन्स को, क्यों, क्योंकि एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। अब जब आपने फर्नीचर परचेज करा तो क्या होगा, फर्नीचर आएगा, पैसा जाएगा, और यहाँ पे क्या करते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कि फर्नीचर होगा डेबिट और कैश क्या होगा मेरा, क्रेडिट, कैश क्या होगा बच्चों, क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन भी हो गई है। अगला 7वीं ट्रांजेक्शन, वेजेस को पे करा 20,000 रुपए देके, वेजेस को पे करा 20,000 रुपए देके। अब आप खुद लॉजिकल सोचो क्या होगा, आप बोलो सर पैसा जाएगा, ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या होगा, वेजेस खर्चा है, सही बात है, यानी कि वेजेस, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे तो मेरे पास जगह है नहीं, पर मैं यहाँ पे फिर भी लिख दे रहा हूँ छोटा छोटा करके, वेजेस है एक, तो एक इफेक्ट ये है, वेजेस क्या होगा यहाँ पे, डेबिट, नॉमिनल में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि डेबिट करना होता था मेरे खर्चे और लॉसेस को, वेजेस क्या है, खर्चा है, इसलिए मैं नॉमिनल में लिख रहा हूँ, और खर्चे क्या होते थे, डेबिट, यानी कि वेजेस होगा डेबिट, ठीक है, वेजेस आपने, और कैश दिया है आपने, और कैश मेरा किस में जाएगा, रियल में, यानी कि यहाँ पे कैश क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश क्या होगा, क्रेडिट। तो ये थी बच्चों हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3। इलस्ट्रेशन 1, 2, 3 हम वीडियोस में कंटिन्यू मतलब खत्म कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मॉडर्न क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझेंगे। इतना रिवाइज करके अपने नोट्स कंप्लीट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।